हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के बारे में तो हमने देखा भी है, चूंकि हम देख ही रहे थे, भारत आकार और स्थिति हमारे चैप्टर का नाम है। आज हम अपने पड़ोसियों के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको उनके साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ पड़ोसी भारत देश के भी हैं। उन पड़ोसियों के साथ हम आज देखने वाले हैं या हम उनको पढ़ने वाले हैं कि हमारे कैसे सामंजस्य हैं पड़ोसियों के साथ। तो सबसे पहले अगर आप भारत की बात करते हैं, अगर आप इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत एक ऐसा देश है ना, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको 28 स्टेट देखने को मिलेंगे और 8 यूटी देखने को मिलेंगे। मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आप देख पाएंगे, है ना। तो ये एक फिगर हो गया कि ये तो एक बात हो गई कि भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आप यहां पर देख पाएंगे। अगर आप भारत की सीमा की बात करें तो सीमाएं आपको कई प्रकार की हो सकती हैं। कैसी कैसी सीमाओं की हम बात कर रहे हैं? आपकी एक स्थल सीमा हो सकती है, एक जल सीमा हो सकती है, और इसके अलावा एक आपकी वायु सीमा हो सकती है। हालांकि वायु सीमा का इतना हमारे लिए कोई खास लेन देन नहीं होता, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं। हम किन पर बात करते हैं? इन पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? जल सीमा तो पानी में आएगी, और जल में कोई आपके बगल में घर बना नहीं पाएगा। घर बनाने के लिए उसको जमीन चाहिए। तो इंपॉर्टेंट सीमाओं में से एक सीमा ये हो जाती है, इसको कहते हैं स्थल सीमा। ऐसी ही स्थल सीमा अगर आप देखें जहां जमीन से जमीन जुड़ती है, उसको आप स्थल सीमा कहते हैं। तो ऐसी स्थल सीमा से कितने ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? तो उन देशों की संख्या आती है 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। कौन कौन से हैं? तो ये भारत की अगर मैं बात करूं तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। तो एक तो हो गया ये पाकिस्तान, फिर उसके बगल में हो गया ये अफगानिस्तान, फिर ये आ गया चीन, चीन के पास फिर ये आ गया नेपाल, नेपाल के पास ये आ गया भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर ये आ गया म्यांमार, है ना। तो आप देख पाए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये आप पे क्या हो जाएंगे? पड़ोसी देश हो जाएंगे, जिनकी सीमा भारत के साथ टच होती है। अगर आप देखना चाहें तो यहां पर आप देख पाए कुछ सीमाएं टच हो रही है। भी मैं बताऊंगा किसके साथ क्या सीमा टच हो रही है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित कैसे आपके द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। कैसे? जिनके साथ हमारी प्योरली सीमा कैसी लगती है? जल सीमा लगती है पूरे तरीके से। तो ये हमारे क्या हो गए? जलीय सीमा वाले देशों में से हो जाते हैं श्रीलंका और मालदीव, है ना, हिंद महासागर में स्थित है। अब ये जो देश है, ये 7 देश हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे? तो इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। याद करने की सिंपल सी ट्रिक क्या है? आप बोलेंगे बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। ठीक है, इसमें मैं को भूल जाना है, किया को भूल जाना है, बाकी आपको क्या याद रखना है? बचपन याद रखना है। तो ये ऑर्डर में है, यहां से बढ़ती सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो ये बाद से आ जाएगा आपका कौन सा देश हो जाएगा? इसको कहेंगे आप बांग्लादेश। क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश। फिर सेकंड नंबर पर जो देश आएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा चीन। फिर अगर मैं थर्ड नंबर के देश की बात करता हूं तो वो आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? पाकिस्तान। उसको क्या कहेंगे? पाकिस्तान। फोर्थ नंबर पर एक देश आ जाएगा, है ना, फोर्थ नंबर पर एक देश आ जाएगा, इसको कहेंगे क्या? नेपाल, है ना। फिर इसके बाद आपको 3 देश और मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर कि अगर हम देखें तो एक देश आ जाएगा M से, इसको कहेंगे म्यांमार, है ना। क्या कहेंगे? म्यांमार। फिर इसके बाद एक देश आ जाएगा B से, जिसको कहेंगे आप भूटान। क्या कहेंगे? भूटान। और सबसे लास्ट में जो देश आएगा उसको क्या कहेंगे? अफगानिस्तान। क्या कहेंगे? अफगानिस्तान। अब आपसे एक सवाल ऐसा बन सकता है कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी टच होती है भारत के साथ? तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा सीमा टच होती है बांग्लादेश की। और आपसे पूछा गया कि सबसे कम सीमा कौन से देश की टच होती है? तो आप बोलेंगे अफगानिस्तान की। समझ में आ रही बात? क्लियर है या नहीं? है ना, क्लियर है ये बात? तो ये आप ऐसे याद रख लेंगे कि ये बचपन में MBA कर लिया। ये 7 देश हो गए जो हमने पढ़े थे। अब अगर आप देखें श्रीलंका की बात मैं करूं, श्रीलंका देश को अगर आप देखते हैं, श्रीलंका ये स्थित है तो कहां पर? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा ये अलग हो जाता है। अगर श्रीलंका को आप देखते हैं, अगर ये पानी नहीं भरा होता तो ये हमसे कनेक्ट हो चुका होता, हमसे जुड़ गया होता। तो यहां पर आप देखें तो ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। ये वाली जो खाड़ी इसको क्या कहते हैं? यहां पर जो खाड़ी इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी।
और जो ये है इसको क्या कहते हैं, ये कहलाती है पाक जल संधि। तो इन दोनों के द्वारा श्रीलंका अलग हो जाता है। अगर आप कनेक्शन देखें, आप बोलेंगे कि भगवान श्री राम आए थे तो कहां से कैसे आए थे, तो यहां से मैं बात करूं, ये वाला जो इलाका आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो इलाका है यहां से, और यहां पर वो भगवान गए थे यहां पर, तो ये वाला जो इलाका है, अगर मैं बिंदु बना रहा हूं, ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं धनुषकोटी। क्या कहते हैं, ये वाला इलाका कहलाता है धनुषकोटी। और जहां पर ये गए थे ये वाला इलाका क्या कहता है, इसको कहते हैं तलाई मन्नार। तो धनुषकोटी से तलाई मन्नार के बीच की दूरी कितनी है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ की ये दूरी कितनी है, तो इस दूरी की जब भी बात करते हैं तो ये कितनी आती है, 24 किलोमीटर। तो भारत से श्रीलंका की अगर आप दूरी देखते हैं तो आपको मिनिमम दूरी कितनी देखने को मिलती है, 24 किलोमीटर। ये दूरी आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो ये श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट थे, अगर आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर कि अब एक हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, चूंकि पाकिस्तान के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कुछ राज्यों पर हम देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे, फिर हम नेपाल को देखेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है, ये जम्मू एंड कश्मीर है जिसकी सीमा आपको किसके किसके साथ लिखते मिलेगी, पाकिस्तान के साथ लगेगी, है ना, पाकिस्तान के साथ लगेगी, साथ ही साथ किसके साथ लगेगी, पाकिस्तान के साथ लग गई, अफगानिस्तान के साथ लग जाएगी, चीन के साथ लग जाएगी। कहां कहां लग गई, ये वाली जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है, ये तो पाकिस्तान के साथ लग गई, ये तो पाकिस्तान के साथ लग गई। ये जो आप देख पा रहे हैं ये किसके साथ लग गई, अफगानिस्तान के साथ लग गई। और यहां पर जो सीमा है इसको क्या, चाइना के साथ लग गई, चीन के साथ लग गई। तो ये 3 देशों के साथ सीमा इसकी लग रही है। और इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो थोड़े से दूर में आपको एक और देश मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे लगभग 5 देश आप आसपास देख पाएंगे। ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसका सामरिक इंपॉर्टेंस बहुत है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो आजकल किसके कब्जे में, उत्तर पूर्व की बात आ गई, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो तिब्बत का पठार है जो चाइना के कब्जे में चला गया है। तिब्बत में ही कैलाश मानसरोवर आपको देखने को मिलेंगे, कैलाश मानसरोवर वहां पर स्थित है। अब ये हमारे पड़ोसी देश आप देख पा रहे हैं, ये भारत है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव पर हम बात कर रहे हैं, और म्यांमार। तो यहां पर एक देश है इसको कहते हैं नेपाल। इस वाले की हम बात कर रहे हैं, किस वाले की, इस वाले की बात कर रहे हैं, नेपाल। तो उत्तर पूर्व में भारत का पड़ोसी, पूरे तरीके से हिमालय में स्थित है, पूरे तरीके से हिमालय की गोद में स्थित है। भारत और नेपाल सांस्कृतिक दृष्टि से, अगर आप कल्चर देखते हैं दोनों का, तो एक सा है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक दूसरे के बहुत करीब है। प्राचीन काल से भारत नेपाल के बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं, हमारे बहुत दोस्ताना संबंध रहे हैं। हमारे यहाँ के राजघरानों की शादियां नेपाल में और नेपाल वालों की यहाँ पर भी होती रही हैं। तो हमारे मैत्री और वैवाहिक संबंध भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें नेपाल से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे भारत में आप देखें नेपाल से कई सारी नदियां निकलती हैं और बिहार के आसपास आती हैं, जैसे कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहलाता है। इसके ऊपर भारत सरकार और नेपाल ने मिलकर एक परियोजना बना दी, संयुक्त परियोजना बना दी ना। तो किसके लिए बनाई गई है, तो क्योंकि इस पर बाढ़ बहुत आती थी। आखिरी बाढ़ आप देख पाए, बहुत भीषण बाढ़ आपको 2008 में देखने को मिली थी। तो बाढ़ पर नियंत्रण रखने के लिए नेपाल सरकार और भारत सरकार ने अपनी एक संयुक्त परियोजना बना दी। भूटान नेपाल के पूर्व में स्थित, मतलब अगर ये नेपाल है तो ये नेपाल है, तो इसके बगल में ये भूटान आपको देखने को मिलेगा। तो भारत और भूटान का एक विशेष समझौता है जिसमें उसकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी किसने ली है, भारत ने ली है। भारत के ऊपर उसकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये भूटान है, ये भूटान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और नेपाल के बारे में ये चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य है जो यहाँ पर पाकिस्तान से, यहाँ अफगानिस्तान से, यहाँ पर चाइना के साथ कनेक्ट होता है। तो उसके बारे में भी हमने देखा, उसको हमने पढ़ा। अब कुछ लाइंस के बारे में हम बात करते हैं, जिन लाइंस से हमारी कुछ सीमा बन जाती है। सबसे पहले एक लाइन आती है जिसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये किसकी सीमा बनाएगी, तो मैकमोहन लाइन में सबसे पहले याद रखना है, ये भारत चीन की सीमा बनाती है। किसकी बनाती है, भारत चीन की सीमा बनाती है। अब आपको याद रखना है कि ये भारत चीन की सीमा कहां कहां पर बना सकती है, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। ये मैकमोहन लाइन आप देख पा रहे हैं, ये भारत चीन की सीमा बनाती है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में बनाती है।
यहां पर एक बिंदु आप देखेंगे, जैसे ही आप देखें तो एक पॉइंट पर, यहां पर ये पॉइंट है, ये यहां पर चीन आ गया और यहां पर ये म्यांमार आ गया और ये भारत आ गया। यहां पर एक पॉइंट पर तीनों मिल जाते हैं, भारत, चीन और म्यांमार की सीमा एक बिंदु पर मिल जाती है। अब पूर्वांचल की पहाड़ियों को अगर आप देखते हैं तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, तो भारत को ये म्यांमार से अलग करती हैं। म्यांमार के अराकान युमा पर्वत में मिल जाती हैं। किस में मिल जाती हैं? अराकान युमा पर्वत में मिल जाती हैं, जिसका ही विस्तार आप नीचे देख पाते हैं अंडमान निकोबार। इसी अराकान युमा का विस्तार आप किसके रूप में देख पाते हैं? अंडमान निकोबार के रूप में देख पाते हैं। जब हम द्वीप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसा विस्तार है, कैसे आया है वहां पर, है ना। तो ये पहाड़ियां अगर आप देखें, दफला हिल्स, है ना, मिसमी, पटकोई, नागा, है ना, बराइल, मीजो, गारो, खासी, जैन, ये सब जाकर यहाँ पर जो एक पहाड़ है जिसको कहते हैं अराकान युमा, ये नीचे जाएगा तो ये अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार आप देख सकते हैं। तो उसमें ये मिल जाती है पूर्वांचल की पहाड़ियां। उत्तर पूर्व में ये पर्वतमालाएं अत्यंत जटिल हैं, कठिन हैं, बहुत टफ हो जाती हैं। यहाँ आवागमन और परिवहन बहुत कठिन हो जाता है। इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं, इतनी दुर्गम है कि आवागमन बहुत कठिन है। यातायात के इंडो तिब्बतन मार्ग यहाँ से विकसित हुए हैं, है ना। अगर आप देखें इतनी कठिन होने के बाद भी यहाँ पर कई सारे यातायात के मार्ग डेवलप हुए हैं जो दर्रों के माध्यम से हुए हैं। और एक फेमस दर्रा इसमें कौन सा है? सिपकीरा दर्रा है, जहां से हमारा इंडो तिब्बत व्यापार होता था। इंडो तिब्बत मार्ग हमारा जाया करता था, है ना। भारत से तिब्बत की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो सिपकीरा दर्रे से होकर जाता है। दूसरा पर्वतीय मार्ग अगर आप देखते हैं, पड़ोसी देशों के साथ ही हम देख रहे हैं, तो हमारा कश्मीर से लेह होते हुए चला जाता है। कश्मीर लेह मार्ग पहाड़ों से होकर निकल जाता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के दर्रे से होकर गुजर जाता है। सिक्किम में अगर आप देखें तो ये नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रे से होकर गुजर जाता है। अब देख रहे हैं ना, जो मैंने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि हम यहाँ पर कैसे जाएंगे, तो आपको जाना तो यहाँ पर काराकोरम दर्रे का उपयोग बरालाचाला, सिपकीला, माना, नीति, लिपुलेख, नाथुला, जयलेपला, बोमडिला, यांगयाप और दिफू, इनका उपयोग करके हम हिमालय के उस पार। अब ऐसा नहीं होगा कभी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले को वहां जाना तो दिफू दर्रे तक आए, वो तो परेशान हो जाएगा। तो वहीं के आसपास के दर्रे से वहां की तरफ निकल जाएगा। तो दर्रे क्या करते हैं? ये दर्रे भारत के पहाड़ों में स्थित होते हैं और ये अच्छे रास्ता आपको प्रदान करते हैं, अच्छे रास्ते प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से हम एक देश के साथ कनेक्ट कर पाते हैं या कई सारे देशों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बांग्लादेश अगर देखें तो बांग्लादेश जो है, आपने पड़ोसी देश देखा हुआ है कि पूर्व में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान को आपने देखा पश्चिम में स्थित है। रेड क्लिफ लाइन पर भी आपने देखा हुआ है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। अगर आप ये देखें तो ये एक रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। ये रेड क्लिफ है, ये रेड क्लिफ थी उस टाइम पर, ये पाकिस्तान हुआ करता था, ये भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कर रही थी। यहां पर आपने देखी थी, जिसको हम क्या कह रहे थे, ये मैक-मोहन लाइन हुआ करती थी। क्या थी? ये मैक-मोहन लाइन हुआ करती थी, जो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती थी, अरुणाचल में थी। और ये रेड क्लिफ लाइन है जो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे ना। 3-4 लाइनों के बारे में हमने बात करी है, 4-5 पड़ोसी देशों के बारे में हमने बात करी है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सार्क के बारे में। तो दक्षिण एशिया में भारत जो है वो महत्वपूर्ण स्थिति में। तो एक संगठन है जिसको कहते हैं सार्क, एक संगठन है जिसको कहते हैं सार्क, SAARC, है ना। ये सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं ये नाम याद रखेंगे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, है ना। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव, ये 7 देश हैं। सातों के सातों किसके मेंबर हैं? सार्क के मेंबर हो जाते हैं। तो भारत और पड़ोसी देशों के बारे में हमने जाना। MBBS मतलब कैसे आप याद रखेंगे? बचपन में MBA किया तो याद रखेंगे। 7 पड़ोसी देश हैं, है ना, तो उनके बारे में हमने जाना। तो हमने देखा किसके साथ कैसे हमारे कुछ कुछ संबंधों पर देखा, हम कैसे आते जाते हैं। हमने दर्रों का भी जिक्र किया, इनके माध्यम से हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, देशों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैग्नेट पेंट्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना। ये टॉप कोर्सेज हैं जिनके वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।